Today we are starting with our seventh method. I think seventh or eighth. No problem. हाँ जी, from nitroalkane. So nitroalkane is generally used in conversions. इतना तो पता लग रहा है. Nitroalkane means इनके साथ NO2 जुड़ा हुआ है ना. अब नाइट्रो में पहले आप बताओ. ये मेरे पास एट्थ मेथड है. That is from नाइट्रो एल्केन. आज की प्रॉब्लम है, कल से अपने व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ना थोड़ी सी कम है. तो बाकी क्लासेस में थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, तो कल से अपने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे. नाइट्रो एल्केन की अगर बात करते हो तो ये होता है मेरे बच्चे C2H5NO2. आप पढ़ रहे हैं एमीन का प्रिपरेशन. इसका क्लियर कट मीनिंग है, मैं NO2 को हटा के क्या करना चाहता हूं, NH2 करना चाहता हूं. खुद पता लग जाता है, अगर रेक्टिफिकेशन नहीं किया हुआ तो खुद पता लग जाता है. आप बताओ कि अगर मुझे NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज करना है तो मुझे क्या करना है. हाँ, पता लग रहा है ना. O का हटना और H का जुड़ना दोनों एक ही मीनिंग है. क्या बताया था मैंने? O का जुड़ना क्या बताया था पहले ये बताओ. O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, तो O का हटना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो क्लियर कट बात है कि NO2 की अगर आप बात कर रहे हो तो NO2 NH2 में रिडक्शन से हो सकता है. फिर से वही समस्याएं खड़ी हो गई है ना, किसको बुलाऊं. और मैंने रिडक्शन के लिए 3 ही रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, कोई रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं. एक नंबर पे एक निकल PTPD और एक सोडियम मेटल प्लस एसिड ना. ये नहीं बोलना हमेशा, मैंने जो बोला था वही बोलना है. मेटल प्लस एसिड. यहाँ पे हमारे पास है टिन प्लस HCl. बिल्कुल टिन प्लस HCl. और टिन प्लस HCl वही रिएक्शन करता है जो Zn प्लस HCl करता है या Zn प्लस H2SO4 करता है. सेम रिएक्शन है, पर क्योंकि हमारे पास कैटलिस्ट फिक्स है तो रिडक्शन का मतलब होता है H का जुड़ना. अभी बताएंगे कितने जुड़ेंगे और समझाएंगे कि कैसे जुड़ेंगे. ये रहा जी NO2 जो कि सारी दुनिया को पता है क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ के आ चुके हैं हम, है ना. NO2 ऐसा होता है. अब देखो जी, अगर ऑक्सीजन को हटाना है तो किस किस को नुकसान, ऑक्सीजन को भी, और तेरे और मेरे बीच के 2 बॉन्ड टूट गए तो 2 का नुकसान तुझे और 2 का मुझे. इसका मतलब 2H इधर और 2H इधर. अब किसको नुकसान, अर्जुन बताएगा. सिर्फ ऑक्सीजन को. और सिर्फ ऑक्सीजन की जोड़ी में इसलिए गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन था. टोटल हाइड्रोजन बता दो कितने लग गए. 2 कोई बात नहीं, मैं गिनती भी सिखाता हूं. क्या बात है, कभी मेरा बेटा जो है ना नर्सरी में अभी LKG, उसको सिखाना पड़ता है, बेटे ये देख 2 ये 2 ये 2 है ना. तो कोई बात नहीं. अब यहाँ कितने H आएंगे, 6H. और मेरे पास बनेगा एमीन. और नाइट्रो कंपाउंड्स को एमीन में कन्वर्ट आना ही चाहिए, अदरवाइज मैं कन्वर्जन में ढीला रह जाऊंगा क्योंकि इसके जस्ट बाद मैंने कन्वर्जन ही करानी है. अब मुझे एनिलीन बनाना होता तो क्या करते युगांश, शाबाश. If I want to prepare aniline, सर इधर C6H5, तो यहाँ पर भी क्या जाता. तो ये शानदार रिएक्शन है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन. ऊपर वाली नहीं आएगी कन्वर्जन में, नीचे वाली आएगी. नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से डाइएजो, डाइएजो से पूरा खानदान जो मैंने भी सिखाना है ना, क्योंकि डाइएजो में तो कुछ पढ़ना ही नहीं, N2 निकलेगा ही निकलेगा. डाइएजोनियम कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं. आओ प्लीज हमारे घर आओ, क्योंकि वो बड़े काम का है. उसने क्या बोला, मैं क्लोरो भी बना दूंगा, मैं फ्लोरोबेंजीन भी बना दूंगा, मैं ब्रोमोबेंजीन भी बना दूंगा. उसकी बातें अपने इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, तब मैं कन्वर्जेंस दिखाऊंगा क्या होते हैं. अदरवाइज नाइट्रोबेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आज बता देता हूं, बताने के बावजूद आधी क्लास गलत है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. तो इस कन्वर्जन के सबसे ज्यादा पैसे हैं. तो नाइट्रोबेंजीन प्लस में सर ने क्या लिखा, 6H, ऊपर क्या लिखा, टिन प्लस HCl, और आपको एनिलीन बना करके दिखा दी. प्लस में सर के पास है 2H2O. तो ये बात आपको पूरी डिटेल बता दी, और ऐसी बातें आपके बारे में कई बार हमारे बारे में हो चुकी हैं ऐसी. तो ये बात है. इसमें लिखा हुआ है यू कैन आल्सो टेक, हाँ जी,
सोडियम प्लस एथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर यहाँ पे साइनाइड ले लेते, क्या ले लेते हैं? अच्छा ये गलत लिखी हुई है, फिर ये रिएक्शन ऊपर से कॉपी हुई है, गलत है, इसका मतलब नहीं ले सकते, 3 प्लस HCl चलने रहेंगे। अब आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इस इक्वेशन को ठीक कर लेना भाई, बुक के अंदर या साइनाइड लिखा हुआ गलती से नोट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो जी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, PHALIMIDESYN, है ना, गब्बर सिंह सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इस इक्वेशन के बहुत पैसे हैं। एक तो ये 1 डिग्री अमीन को बनाने का ना बेस्ट मेथड है, इट इज, हाँ जी, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। अब बिल्कुल बताएंगे क्यों। बुक ने कहीं और से शुरू कर रखी है, मैं नहीं करूंगा कहीं और से। बुक जहां से बताती है हम वहां से नहीं समझाते। बुक कह रहा है इसको सीधा थैलेमाइड से समझाओ बच्चों को। क्यों समझाओ? क्योंकि इसमें थैलेमाइड ही लिखा हुआ है ना। हम इसकी पीछे की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। एक एसिड से मिलते हैं जिसका नाम है थैलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ा दिया। थैलिक एसिड का जुड़वा भाई टरथैलिक एसिड, वो आपको याद होता अगर पॉलीमर पड़ा होता तो। टेरिलीन से बना टरथैलिक, है ना, तो टरथैलिक का टेरिलीन। टेरिलीन एक कपड़ा होता है जिसको हम पॉलिएस्टर बोलते हैं। नहीं देखा हुआ तो अभी दुर्गा मंदिर से जाओ तो यहाँ बहुत सारी दुकानें कपड़े, कहना यार पॉलिएस्टर कपड़ा दिखा, और फिर भी नहीं देखा तो मेरे पास पड़ा भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो पूजा के अंदर जनरली यूज होता है भगवान जी की। चिकना सा एक कपड़ा होता है, स्मूथ, है ना, वो आर्टिफिशियल कपड़ा है जिसको हमने किससे बनाया? इथाइलिन, ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड से। तो टरथैलिक एसिड का तो टर चोरी कर लिया, है ना, और इथाइलिन का लीन चोरी कर लिया, और मिक्स करके टेरिलीन बन गया। टेरिलीन इज ए पॉलीमर, नकली कपड़ा है, ठीक है जी, दिखा दूंगा अभी पढ़ाई हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद बारी आती है सर बनाए कैसे। तो चलो जी शुरू करते हैं थैलिक एसिड से। रिएक्शन लंबी जरूर है पर बिल्कुल इजी है। क्यों? पहले 4 स्टेप में तो H2O ही निकलेगा, सर ने पहले फिक्स कर दिया। क्या निकलेगा? हर बार H2O निकलेगा। चलो चेक करते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा थैलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो थैलिक एसिड होता है PH, जिसमें PH साइलेंट है और ये उसका फॉर्मूला है। दिस इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के अंदर मैंने बुलाया P2O5 को। 5 प्यासे, कितने प्यासे थे? उनमें इसका नाम था क्या? और प्यासा कौन सा गाना गाएगा? पानी वाली, पानी पिला देगा ना, तो वो इसको कह रहा है पानी पिला दो भाई। और इधर से निकल के चला जाएगा वाटर। जैसे ये वाटर गया तुम्हारे पास बन गया COOCO। ये क्या होता है? COOCO ये क्या होता है? कहीं नाम सुना है? देखा, बोल दिया, बंद हो गई। एसिड के 4 बच्चे थे। पहला बच्चा था ऑयल क्लोराइड, दूसरा बच्चा था COOCO, जो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा, एनहाइड्राइड। तो अगर ये थैलिक एसिड है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन है? जल्दी बोलिए। ये थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दीजिए अमोनिया से। सारी दुनिया को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। क्या फॉर्मूला होता है? NH3। और सर ने तो पहले 4 स्टेप के लिए छूट दे दी आपको। हर बार क्या निकलेगा? तो पता लग रहा होगा इसने O देना है और इसने H। ये बन गया थैलेमाइड, थैलेमाइड। और यहां पे मेरे पास आ गया COCONH। यस और नो बोलो। COCONH, CONH2। ये बताइए क्या होता है? व्हाट इज CONH2? एमाइड होते हैं। अगर ये थैलिक एनहाइड्राइड है तो ये थैलेमाइड। क्या है ये? हाँ, थैलेमाइड। अब थैलेमाइड की रिएक्शन करा रहा हूं मैं बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा। बेस कह रहा है मैं दूंगा और इसका क्या घोंसला हो? फिर से क्या निकल के चला गया? H2O निकल के चला गया। अब बताइए जी व्हाट इज द आंसर? अगर ये थैलेमाइड है तो N पे क्या जुड़ा हुआ है? जल्दी बोलिए। पोटेशियम। इतना सा तो फर्क है। और नाम क्या बन गया?
एंड पोटेशियम थैलेमाइड। एक मिनट बोल, साल्ट है ये, तो दिस इज एन पोटेशियम थैलेमाइड। बस ये 3 स्टेप में वाटर और वाटर, 3 स्टेप में वाटर निकला, मैं 4 बोल गया था। अब इसकी रिएक्शन करा दो एल्काइल हैलाइड से। किससे? पढ़ा हुआ एल्काइल हैलाइड, आरसीएल। हाँ, इधर से के, इधर से Cl, और मेरे पास, अब बताइए जी ये क्या चीज है? ये रहा CO, ये रहा CO, ये रहा NR, एन एल्काइल थैलेमाइड। एन इतना से तो फर्क है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। यस और नो बोल दो। दैट्स ऑल, खत्म बात। और लास्ट स्टेप आ गया, नाउ डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या कर दो इसका? हाइड्रोलिसिस कर दो बस। हाइड्रोलिसिस होता है HOH को बुला लो। अब इधर आएगा OH, इधर भी आएगा OH, इधर आएगा H, इधर भी HOH, तभी मैंने 2 लिखे। अब बताइए कि क्या चीज बनी? जल्दी बोलो, शाबाश। इधर COOH, इधर COOH, और इधर चेक करोगे तो दिस इज 1 डिग्री एमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप लोग बोलते हो कि सर दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। क्यों? क्योंकि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये कहावत नहीं है ना? ये तो वही बात हो गई है ना, मैंने किसी को 2000 रुपए दिए है ना यार, चलो है ना, 2000 दिए, उसने क्या करा? 500 के 4 नोट भी दे दिए गलती से और सामान भी दे दिया। यस सर नो? हाँ, ये तो अब नेट पैक रिचार्ज कराऊंगी है ना। सही है ना? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तेरे लिए नहीं कह रहा, वो ऐसे बाइक में देखी गई तो चल है ना, आगरा से पेठे लाऊंगी सर के लिए। चल, थैंक यू। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हुआ कि मुझे इस रिएक्शन से रिएक्टेंट भी वापस मिल जाता है, तो मेरा लगा क्या? कुछ नहीं, और मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया। इसलिए ये बेस्ट मेथड है। और ये चलो मजाक की बात थी, पर असली रीजन क्या है? जिन रिएक्शंस में मैंने कई बार बताया क्या बन जाते हैं? रिएक्टेंट बन जाते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, क्योंकि रिएक्टेंट बनते ही फटाफट भागता है वापस रिएक्शन करने के लिए। पर अभी क्वेश्चन बाकी है, अगर मुझे एनिलीन बनाना होता तो क्या करता? इस रिएक्शन में एनिलीन बनाना होता तो चेक करो कहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा? यहां पे जुड़ा है ना। ये RNH2 का मतलब क्या है? मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। अगर मुझे ये फिनाइल अमीन बनाना होता है, यानी एनिलीन, हाँ, तो R की जगह क्या लगा देते हैं? RX की जगह क्या लगा देते हैं? C6H5Cl, और बढ़ जाता। पर अब पेपर का सवाल सुन ले, Why aniline cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis? ये क्वेश्चन है, क्योंकि पैसे तो है ना, जहां होंगे वहीं बात बताई जाएगी। हम सोच रहे थे ये तो 1 डिग्री अमीन को बनाने का बेस्ट मेथड है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, अब तुम्हारे से भी सवाल है। इस मेथड से आप कह रहे हो कि 1 डिग्री अमीन है ना बनेंगे, बड़े खुश होके बनेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया, एनिलीन नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और खुशखबरी की बात है कि मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार बताया। बोल बेटे तन्नू, पहले तेरी बारी है। बिल्कुल सही आंसर है। याद कीजिए, हेलो एल्केन में एक रिएक्शन बताई थी, और वहां मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी, और आज फिर बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन के टाइम पे मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैंने पूछा था क्या होगा, और तुमने जिंदाबाद के नारे लगाए थे, है ना? यस सर, अभी बताते हैं सर, देखो सर, ये लो सर, चख दो इसको, है ना? ये लो जी, प्लस में KCl कहा था क्या मैंने? ये फिर मैंने इसी रिएक्शन को सेम टू सेम पूछा था, है ना? और आगे मैंने क्या लिख दिया था? तो देखा जाए तो ये भी तो वही रिएक्शन है। K से किसको भगाना है? जल्दी बोलिए, Cl को। क्या रीजन था इसका?
और रीजन नहीं थे, रीजन नहीं था, रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे ना। देयर आर मैनी रीजंस। कितने रीजन बढ़ाए थे? 4। और आज वही रीजन बिल्कुल। अब वो मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों चुप रहना। रीजन नंबर 1 कि जब आपके पास अटैक करने OH नेगेटिव आया तो Cl ने अपना लोन पेयर देके इस बॉन्ड को क्या कर लिया? पार्शली डबल कर लिया। OH कहता मुझे तो तुमने कहा था सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, मैं वहां गया तो वो तो 2 डबल दीवारें खड़ी करके बैठे हैं ना। ठीक है जी, मैं वापस आ गया। पहला रीजन, Cl और कार्बन के बीच का बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल हो जाता है। और सिंगल को तोड़ना मुश्किल के डबल को तोड़ना, क्योंकि वहां 2 तोड़ने हैं। ये मत कहना पहली गाज डबल पे गिर मेरे को पकड़ो आगे। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि Cl अगर चला गया तो इधर फिनाइल कीटाइन बनेगा, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तीसरे नंबर पे तुमने कहा था ये वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 वाला कार्बन गुंडा बन जाता है, क्योंकि इसमें S करैक्टर 33% होते हैं। जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, अब जब sp वाला है मान लो 25, तो क्लोरीन इसको कहता है ओए इलेक्ट्रॉन दे, और कार्बन कहता है ले जाओ जी। और जब sp2 कार्बन वाले में क्लोरीन कहता है कार्बन को ओए इलेक्ट्रॉन दे, तो कार्बन भी कह देता है तेरा बाप रख के गया था इलेक्ट्रॉन है। अब इतनी हिम्मत किस वजह से आई? मेरे पास S कैरेक्टर ज्यादा है। S कैरेक्टर ज्यादा होने से मैं न्यूक्लियस के पास खड़ा हूं। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव। और पीछे से न्यूक्लियस कह रहा है इलेक्ट्रॉन मत जाने देना, बाकी कोई बात नहीं है ना। और क्लोरीन जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो अकड़ जाता है, खींच के दिखा, अदरवाइज कार्बन गुंडा नहीं होता। ये सुनी हुई ना बात आप लोगों ने? थैंक यू जी। और लास्ट एक और रीजन बताया था। हाँ जी, नहीं, बेंजीन की रिंग ऑलरेडी नेगेटिव होती है। और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और जिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है उन पे चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। और OH भी कैसा था? नेगेटिव। नेगेटिव कभी नेगेटिव पे अटैक नहीं करते। मैंने फिर से रिवीजन करा दी क्योंकि मैं बहुत वेला हूँ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, यही समझ के करवा दी। और आपने इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि why Gabriel Thalamide synthesis cannot be used to prepare aniline। तो आप लिखोगे because C6H5Cl cannot show nucleophilic substitution reaction due to -M effect, due to sp2 hybridization state, due to instability of phenyl carbocation and due to electron rich nature of benzene ring। थैंक यू जी, ये इतने सारे थे। अब आके जी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिसन केयरफुली। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बोला मिथाइल एमीन तो गैस है, तो बच्चे भी कहेंगे तो फिर हम क्या करें, हमें पता ही है कि गैस है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था छोटे बच्चे घर के कैसे होंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, गैस होंगे। जितने तेरे अंदर कार्बन कम है वो तू गैस नेचर का हो जाएगा। मैं कल को पेपर में पूछ लूंगा ना विच वन इज गैस, तो तुमने सिर्फ यही देखना है किसका मोलर मास कम है, क्योंकि मैंने तो पूछ ही ये लिया ना विच वन इज गैस। अब इसका मतलब पक्का कोई तो गैस है, सिर्फ आपको देखना मोलर मास किसका कम है। और मिथाइल अमीन सबसे छोटा बच्चा है। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा 1 and 2 बोथ, ऐसे तो रट्टे मारने पड़ जाएंगे। तभी मैंने कहा था कम कार्बन है तो गैस, कार्बन क्या हो रहे हैं धीरे धीरे ज्यादा तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा है 12 13 15 16। थैंक यू जी, थैंक यू, रीजन बताया हुआ है। मिथाइल अमीन गैस है, बाकी सारे मेंबर लिक्विड है, और हायर मेंबर सॉलिड है। तो मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों के लिए कि एक ही बच्चा तो इनके घर में गैस है। एल्डिहाइड के घर में भी एक बच्चा गैस था, और वो था फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनाया। दूसरे नंबर में मैंने इनसे पूछा कि लो जी स्मेल कैसी है, तो इन्होंने बोला अमोनिया से बने हुए हैं, तो अमोनिया जैसी। और अमोनिया से पूछा तेरी कैसी है, कहता मछली जैसी। मैं कहा तेरे अंदर मछली की स्मेल है कि मछली के अंदर तेरे जैसी स्मेल है? खुश मत हो, कोई पकौड़े नहीं बेच रहे यहाँ पे। हाँ, खुश हो जाओ, मछली के पकौड़े है। मछली के जैसी स्मेल क्यों होती है अमोनिया में? तो जवाब ये आया कि अमोनिया में मछली जैसी स्मेल नहीं होती, मछली में अमोनिया जैसी स्मेल होती है।
क्योंकि मछलियां अमोनोटैलिक है, बायोलॉजी वाले बता सकते हैं। हम यूरियोटैलिक है, पता है बात आपको, क्योंकि मैं तुम्हारे घूर घूर के देख रही है क्या टैलिक टैलिक कर रहा है। आप यूरियोटैलिक है, इससे बात समझ आ रही होगी, क्योंकि आप यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मछलियां अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, इसलिए उनमें स्मेल फिश लाइक होती है। छोटे मेंबर में फिश लाइक स्मेल है, बड़े मेंबर्स में स्मेल धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मेरे को जो पता है। हाँ लिखा हुआ है लोअर मेंबर है अमोनिकल सॉरी, whereas higher member have fish like smell। चलो एक ही बात है, दोनों में खास करनी है, कोई नहीं पूछने वाला। अब पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, जल्दी से। नहीं घुलेंगे सर। तो आंसर है घुलेंगे। कौन घुलता है जल पानी में? कार्बन पानी का दुश्मन। लेकिन दारू क्यों घुल गई फिर? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने लोग बनाते हैं? सिर्फ 3, 4 में से 3 गुंडे। कौन थे वो? ऑक्सीजन, हाँ हाँ, और 3 हो गए। कौन हो गए? तीसरा कौन है? सीएल ही तो नहीं था, उसको तुमने पहले पहले बोल दिया है। फोन। 4 गुंडे कौन है वो पता है तेरे को? फोन, कोल, कोल को हटा दे, सिर्फ फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब तेरे साथ F कनेक्टेड हो, या O और या M, और तू हाइड्रोजन हो, ये भी बता दूं, ठीक है? क्या यहाँ हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई कनेक्टेड है? तो क्लियर बात है, एमीन्स कैन सोल्यूबल इन वाटर। और अगला फोटो भी देख लेता हूँ क्या है। इनमें लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NH बॉन्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड, हाँ जी, प्राइमरी मींस एसोसिएट विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये इन्होंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा पहले बॉइलिंग पॉइंट दिखा के, कोई बात नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन क्या बनता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए उन लोगों से जिनके बीच में एसोसिएशन नहीं है। अब मैंने चेक करा जी, पहले तो एमीन्स को पकड़ लिया, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारी। तो सेकंड नंबर पे इन्होंने बोला सर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊंगा अभी, आगे दिखाऊंगा अभी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो 1 जुड़ गया 2 से, 2 जुड़ गया 3 से, 3 जुड़ गया 4 से। आगे ना बात समझ में? मजबूती बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किस किस से जीत गया मैं? एल्केन से जीत गया, एल्कीन से जीत गया, एल्काइन से जीत गया, क्योंकि उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवन मैं हेलो एल्केन से भी जीत गया, क्योंकि उन्होंने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करी थी। ईथर से भी जीत गया, लेकिन मैं अल्कोहल से हार गया। और पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन समझाया था और तुमने फटाफट बना के दिखा दिए थे। सर इसमें क्या है? ये लो इधर देखो, ये रहा आपके पास में O, ये रहा आपके पास में H, ये रहा आपके पास में, सॉरी नीचे R कर देते हैं, R, ये रहा आपके पास में H, O पे माइनस H पे प्लस, फिर ये देखो सर O इधर आ गया H और इधर आ गया R, फिर ये देखो सर O हो गया H हो गया R। ये जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है, इससे 1 अल्कोहल 2 से, 2 अल्कोहल 3 से, 3 अल्कोहल जुड़ता जाएगा, मजबूती बढ़ती जाएगी। और ऑब्वियस बात है बॉइलिंग पॉइंट। पर ईथर का फॉर्मूला क्या था गुरनूर? ROR। अब अगर इधर भी R आ जाता, इधर भी R आ जाता और इधर भी, तो क्या ये बीच का डैश डैश पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब इधर भी हाइड्रोजन हो और इधर भी, ना इधर होती ना इधर होती। तो ईथर बेचारे आई एम सॉरी बोल के चले गए। ईथर कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। पर अब अल्कोहल ने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, तूने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, फिर तो यार रोदी वाली बात होगी है। क्यों? क्योंकि तेरा बॉइलिंग पॉइंट और मेरा बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होना चाहिए था? क्यों? तू क्यों बोल रहा है तेरा ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल क्यों बोल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और फिर भी मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स is greater than amine although both have hydrogen bonding। मैं ये लाइन जब लिख दूंगा ना साथ में although both have, इस सवाल का जवाब आदों के पास खत्म हो जाएगा। कितने बच्चे बता सकते हैं यहाँ पर? हाँ ऑनलाइन कोई विचार दे। अच्छा, और अल्कोहल में कौन सी होती है? किसने बताई ये बात तुम्हारे को? इतनी गंदी बात किसने बताई तुम्हारे को? हैं? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर होता क्या है पहले तो ये बताओ। कहां से सुने आते हो ऐसी बातें अजीब अजीब सी? गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, ROH ROH ROH, ये इंटरमॉलिक्यूलर है।
RnH2 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 ये भी इंटरमोलिकुलर है। गलत हो गया जी, और कोई आंसर तो बताओ पहले ऑनलाइन वाले। चलो जी चुप हो गए। सर वो बड़ा गुंडा है। हाँ बिल्कुल, ओ बड़ा गुंडा है। अब आज मैंने क्या बात बताई, देखो इधर सुनो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी। O और H के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और N और H के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तेरी भी इंटरमोलिक्यूलर है और मेरी भी इंटरमोलिक्यूलर है, और फर्क पता है क्या है? मेरी बॉन्डिंग तेरे से मजबूत है। ठीक है जी। अब मैंने कहा कैसे मजबूत है? क्योंकि मेरे साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है दैट इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो बोलो, हाँ, तो ज्यादा जरूरत होती है इनको बॉन्ड बनाने की। इधर वाले हाइड्रोजन से पूछोगे ना बॉन्ड बनाना है क्या? हाँ जल्दी कर, मैं मरने वाला हूं, है ना? उसकी ऐसी फीलिंग होती है क्योंकि अगले के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जैसे डेंगू के अंदर प्लेटें कम हो जाती है ना, कोई 10 सेकंड जा रहे थे, अरे दे भाई मर दूंगा इतनी देर में ना, और किसी की अभी पड़ी हुई है 1-2 लाख, नहीं अभी तो नहीं मर रहा, बाद में देखेंगे ना। तो यहाँ इतना चार्ज नहीं आता क्योंकि जितना बड़ा गुंडा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ही, और मैंने जितने तेरे इलेक्ट्रॉन खींच लिए उतना तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और तू ईगर हो जाएगा क्या बनाने के लिए, और तेरा बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। सही है ना? बिल्कुल। अगर तुझे किसी चीज की ईगरनेस नहीं है, जरूरत नहीं है, तो तू दबा दे यार, है ना? ऐसे बोलेंगे ना। इसलिए ये बॉन्डिंग मजबूत, और ये सिर्फ एक रीजन, एक नंबर का, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन N, और इसमें आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आगे कुछ नहीं बताना, मैंने तो बतेरा कुछ बता दिया, तो ये आपके पास में हो गया जी। अब इसके बाद बारी आती है जी नेक्स्ट नंबर पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किसमें होगी? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, क्या 3 डिग्री में, जिसमें H ज्यादा है। बड़ा आसान सवाल है। हाँ जी बोलो बोलो, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? 1 डिग्री में। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर इनकी लड़ाई करवा दूं आपस में, फिर क्या करोगे? जल्दी बोलिए, शाबाश। अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की लड़ाई करा दूं और सब में कार्बन सेम है, लेकिन कार्बन अलग मत कर देना, फिर तो रोटी पी लोगे ना, है ना? इधर पहली क्लास का बच्चा, उधर छठी क्लास का बच्चा, आधे बिठा दो इनको, है ना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन सेम है, तेरे पास भी 3, मेरे पास भी 3, उसके पास भी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी? 1 डिग्री की। वैसे भी 3 डिग्री में 3 ग्रुप एक दूसरे के ब्रांचिंग में आ जाएंगे, और जो ब्रांचिंग में आ जाते हैं याद होगा, है ना? ये देख, दिख रहा है? सास और बहू पास पास आ गई। ये सुनो, अब तो जुंडे पाड़ेंगी पड़ेगी, फाइनल है कि सुनो। और जिस घर में लड़ाई होती है उसकी स्टेबिलिटी। थैंक यू जी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से किसको जिता के आओगे? 1 डिग्री को। हाँ 1 डिग्री को। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इफ ऑल हैव सिमिलर कार्बन, मोलिकुलर मास सेम होना चाहिए। यू कैन नॉट कंपेयर मिथाइलएमीन विद ट्राइमिथाइलएमीन। आज आप आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मिथाइलएमीन तो हार ही जाएगा, क्योंकि एज मोलर मास increases, number of carbon increases, bonding increases, और bonding increases means stability increases। याद रहेगी बात? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, वो सॉरी मैं बना दूं, मैं आपको बॉन्डिंग दिखा दूं, मैं बॉन्डिंग दिखाना भूल गया। इधर H है, इधर N है, इधर H है, इधर R है, माइनस प्लस प्लस, ये लो जी, इधर H, हाँ जी, इधर N है, इधर H है, ऊपर R है, इधर H है, लो जी, डैश डैश डैश, इधर N है, इधर R है, इधर H है, और इधर H है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमीन्स। RNH2 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 एंड सो ऑन। अब पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे? तो ऑब्वियस बात है, जो खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो पानी के साथ तो भाग के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। मेरा फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ये मैंने डाल दिया। अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स, 3 डिग्री एमीन्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मैंने बता दिया। एमीन्स कैन आल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब यहां पर मैं H लिखा हुआ है ना, यहां O लगा दो, ऊपर H लगा दो, यहां पे भी H लगा दो, फिर उसके बाद में डैश डैश डैश, इसको सेम चलने दो, फिर डैश डैश H के साथ क्या आ जाएगा? O, ऊपर H, राइट में H, फिर डैश डैश डैश।
कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, मुझे पता होना चाहिए था कि सर दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पर क्वेश्चन बनेंगे कौन सा ज्यादा बोलता है और कौन सा कम बोलता है, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, सारा कुछ सेम है। एक कार्बन वाला एमीन, फिर 2 कार्बन वाला एमीन, फिर 3 कार्बन वाला एमीन और फिर 4 कार्बन वाला एमीन। पेपर में आएगा सबसे ज्यादा कौन बोलता है और सबसे कम कौन बोलता है। जल्दी बोली शाबाश। कौन ज्यादा बोलता है? एक वाला, क्योंकि कार्बन पानी का दुश्मन। जितने दुश्मन बढ़ते जाएंगे उतना सोलबिलिटी कम हो जाएगी। पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन ज्यादा बोलेगा? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री में एक साइड से कार्बन है और 3 डिग्री में तीनों साइड से कार्बन है। वेरी गुड, बस बस बस। और लास्ट एंड फाइनल है मेरे पास कि लोअर मेंबर ऑफ द एरोमेटिक सीरीज आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। ये तो कोई बात नहीं है। और एरोमेटिक पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि उनके तो फॉर्मूले के अंदर ही C6H5 और NH2 है। तो मेरे को ये 3 टॉपिक लगते हैं जो समझाने वाले हैं। और लास्ट अब मैं इनकी आपको बता देता हूं बेसिक नेचर। ठीक है जी, नहीं बताऊंगा। चलो जी, हैव ए नाइस डे।